तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैथ पेडागॉजी की तीसरी क्लास है। कल के क्लास में हमने आगमन निगमन विधियाँ और गणित की भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम और भी विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो आज हम ह्यूरिस्टिक यानी अनुसंधान विधि को देखते हैं। इसमें होता है समस्या की पहचान करना होता है, कारणों का खोज करना, परिकल्पनाएं कुछ समाधान करना, प्रशिक्षण टेस्ट करना और सिद्धांत। तो इसमें होता है ह्यूरिस्टिक यानी अनुसंधान विधि में सबसे पहले समस्या की पहचान करना, उसके बाद कारणों की खोज करना, फिर परिकल्पना करना। परिकल्पना में होता है कुछ समाधान अज्यूम करना, उसके बाद परीक्षण करना यानी टेस्ट लेना, उसके बाद सिद्धांत। इसका एग्जाम्पल जो है जीत, डाउटफुल से पूछताछ, संभावना सोचना, जांच, सत्य का पता लगाना। तो इसमें जीत, डाउटफुल से पूछताछ, संभावना सोचना यानी सुटेबल, मर्डर, जांच, सत्य का पता लगाना। तो यानी क्या होता है इसमें, सबसे पहले डेथ होगी तो डाउटफुल से पूछताछ होगी, उसके बाद संभावना सोचना होगा, सुटेबल मर्डर है कि सुसाइडेबल है कि क्या है, उसके बाद जांच करना, उसके बाद सत्य का पता लगाना। चलिए, अगली विधि है परियोजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। तो इसमें होता है, इसमें क्रियात्मक होता है लर्निंग बाय डूइंग, हाँ। उसके बाद रचनात्मक यानी सामाजिक गुण होता है, कौशल विकास होता है यानी टाइम टेकिंग होता है, आनंददायक होता है यानी मूल्यांकन का अभाव होता है। और इसके स्टेप जो होते हैं, इसमें होता है उद्देश्य, प्रोजेक्ट का चयन करना, रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट प्लानिंग करना, क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन करना। तो इसमें जो होता है प्रोजेक्ट विधि में यानी परियोजना विधि में, इसमें क्रियात्मक होता है यानी लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चे सीखते हैं, रचनात्मक होता है, सामाजिक गुण होते हैं, कौशल विकास होता है, टाइम टेकिंग होता है, समय ज़्यादा लगता है, आनंददायक होता है, मूल्यांकन का अभाव होता है। इसके स्टेप जो होते हैं, इसमें उद्देश्य होता है, फिर प्रोजेक्ट का चयन करना, फिर रूपरेखा या ब्लूप्रिंट प्लानिंग करना, उसके बाद क्रियान्वयन करना यानी एग्जीक्यूशन करना। चलिए, प्रदर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले प्रदर्शन में हम डेमो देना, देखो सुनो और समझो। उसके बाद रटन पर नहीं होता यानी यूजर मैनुअल होता है। उसके बाद समझाना, उसके बाद जो इसके स्टेप होते हैं, योजना, फिर तैयारी, फिर विषय वस्तु का चयन करना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करना, फिर सामग्री को प्रेजेंट करना, प्रयोग करके दिखाना, उसके बाद परिणाम दिखाना है, परिणाम लिखना। तो सबसे पहले होता है एग्जाम्पल इसके हैं, जूसर का डेमो। तो इसमें जो होता है या डेमो देना होता है सबसे पहले प्रदर्शन में, देखो सुनो और समझो। तो वैसे मान लीजिए कोई टीचर आता है पढ़ाने के लिए स्कूल में, पहले वो अपना डेमो देगा। डेमो देने के बाद जो वहाँ के प्रबंधक या प्रिंसिपल होंगे, समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद यार रटन पर नहीं होता यानी रट्टी विद्या नहीं चलती, इसमें ज्ञान का होना बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद समझाने के बाद जो स्टेप होते हैं, तो उसके बाद जब टीचर को रख लिया जाएगा, टीचर योजना बनाएगा, योजना बना के तैयारी करेगा, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेगा। उसके बाद जब विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेगा, सामग्री प्रेजेंट करना यानी सामग्री, उसके बाद प्रयोग करके दिखाना, उसके बाद एग्जाम्पल यानी प्रयोग के द्वारा बच्चों को समझाएगा, अंत में परिणाम दिखाना, उसके बाद परिणाम लिखना। लेक्चर यानी व्याख्यान विधि। तो इस विधि से जो होते हैं, इसमें लार्ज क्लास होती है, टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद एक्सपर्ट टीचर होते हैं इसमें, अदरवाइज बोरिंग भी होता है। हायर क्लासेज या उच्च शिक्षा के लिए होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है इसमें। वन वे होता है, पैसिव स्टूडेंट होते हैं, टीचर सेंटर होता है यानी या बाल केंद्रित नहीं होता या शिक्षक केंद्रित होता है। तो व्याख्यान विधि जो होती है लार्ज क्लास के लिए होती है, बड़ी क्लासों के लिए। एक्सपर्ट टीचर होते हैं, अदरवाइज बोरिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वन वे होता है और पैसिव स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स सेंटर होता है यानी बाल केंद्रित नहीं होता, शिक्षक केंद्रित होता है। अगली विधि है खेल विधि। तो खेल विधि जिसे हम प्ले वे भी कहते हैं, यह क्रियात्मक होती है, इसमें कौशल विकास होता है या
रुचिकर होता है, टाइम टेकिंग होता है, अनुशासन की कमी होती है, बाल केंद्रित होती है, एक्टिव हियरिंग होती है, धीमी गति से सिलेबस चलता है। तो इसमें जो खेल विधि में होती है, इसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे। क्रियात्मक होता है, कौशल विकास होता है इसमें, या रुचिकर होता है, बच्चों को पसंद आता है, खेल खेल के माध्यम से आसानी से बच्चे सीखते हैं। टाइम टेकिंग होता है, इसमें अनुशासन की कमी होती है। बाल केंद्रित होता है, यानी शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित होता है, इसमें बच्चों को केंद्र बनाकर किया जाता है। एक्टिव हियरिंग होती है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, खेल खेल के माध्यम से आसानी से सीखते हैं। धीमी गति से सिलेबस चलता है। हेनरी कोल्डवेल कुक। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जिसे कहते हैं। तो इसमें होता है समस्या की पहचान करना, प्रस्तुतिकरण करना, संभावित हल या परिकल्पना, विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष का परीक्षण करना। एग्जाम्पल, समीकरण 5x+7 = 27 को हल करना बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। पुट 1 2 3। तो इसमें होता है, इसमें सबसे पहले जो टीचर होता है वह समस्या की पहचान करता है, फिर प्रस्तुतिकरण करता है, फिर संभावित हल या परिकल्पना लिखता है, उसके बाद उसका विश्लेषण करता है, फिर निष्कर्ष निकालेगा, निष्कर्ष का फिर प्रशिक्षण करेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे टीचर जो, तो इसमें जो होता है, इसमें जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को समीकरण दे दिया गया 5x+7 = 27 को हल करना बाई हिंट एंड ट्रायल मेथड। पुट x की वैल्यू 1 2 3 रख के सॉल्व करिए। तो इसमें पहले समस्या की पहचान करना, प्रस्तुतिकरण करना, संभावित हल या परिकल्पना करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, और निष्कर्ष निकालने के बाद निष्कर्ष का परीक्षण करना। चलिए शिक्षण विधियों के प्रतिपादक देखते हैं। तो आगमन विधि के जो प्रतिपादक थे बेकन थे, निगमन विधि के अरस्तु थे, रेखी अभिक्रमित के स्किनर थे, वहीं साखी अभिक्रमित के नॉर्मन क्राउडर थे, मस्तिष्क उद्वेलन के ओसरबर्न थे, वहीं संवाद एवं कहानी विधि प्लेटो थे। चलिए शिक्षण विधि प्रतिपादक, प्रयोग विधि विलियम वुंड, बेसिक बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी, समाजमिति विधि जैकब मोरेनो, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, मूल्यांकन विधि JS राइस, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट। तो यह विधियां थी जिसमें हमने आगमन विधि बेकन ने दिया, निगमन विधि अरस्तु के प्रतिपादक अरस्तु थे, रेखी अभिक्रमित के स्किनर थे, साखी अभिक्रमित के नॉर्मन क्राउडर थे, मस्तिष्क उद्वेलन के ओसनबर्न थे, संवाद एवं कहानी विधि प्लेटो थे, प्रयोग विधि विलियम वुंड, बेसिक बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी। सीटेट में कई बार प्रश्न भी बना है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक थे, मूल्यांकन विधि JS राइस हैं, समाजती विधि जैकब मोरेनो थे, डाल्टन विधि के हेलन पार्करस थे, वहीं हेरिस्टिक खोज आर्मस्ट्रांग थे। तो हेरिस्टिक खोज के कौन थे? आर्मस्ट्रांग थे। मॉन्टेसरी विधि के मारिया मॉन्टेसरी थी। किंडरगार्टन फ्रॉवेल थे। प्रश्नोत्तरी विधि सुकरोत थे। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक थी। गणित में सामुदायिक गणित TLM एवं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ एवं गतिविधियाँ होती हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने गणित शिक्षण की विधियाँ थी उसके बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं। EVS के अंतर्गत 25 क्लास में NCERT क्लास 3rd 4th 5th कवर कर दिया गया। तो उसके बाद अगर आप पेपर 2 के अंतर्गत साइंस या SST की तैयारी करना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी क्लासेज चल रही हैं। NCERT हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, NCERT साइंस सबकी क्लासेज की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। हिंदी पेडागॉजी की भी क्लासेज चल रही हैं। तो अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी चलाई जा रही है। तो आज का सेशन वहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।